इस पे बैठना चाहते हैं बैठ जाओ, चेहरे मैंने लगाई हुई। हालेलुया। शुरू हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो जिसने हम सबको सलामत रखा और आज का शबात हमें नसीब किया। हालेलुया। आज का उन्वान जैसा कि आप सब जानते हैं 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। ये उन्वान आज हम शुरू कर रहे हैं और ये उन्वान करीबन कुछ 1.5 माह चलेगा, हो सकता है 2 माह भी चले। हालेलुया। तो सबसे पहले हम मरकजी हवाला पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 6 बाब आयत नंबर 2 से 15 तक। जो भाई भी हवाला पढ़े वो मेहरबानी से यहाँ चेयर रख ले और बुलंद आवाज से पढ़ता जाएगा। और ऐसा भाई पढ़े जो साफ पढ़ सके, जो अटके वो बिल्कुल ना पढ़े। जवेद भाई को दे दो कुछ। जवेद भाई यहाँ कुछ ही ले लें। आगे मैं नीचे बैठ। अच्छा। हालेलुया। सबसे पहले यूहन्ना की अंजील, उसका 6 बाब आयत नंबर 2 से 15 तक। और बड़ी भीड़ के उस पीछे हो लिए, क्योंकि जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा। और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने, यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या हैं? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तकरीबन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियां भी मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चुनाचा उन्होंने जमा किया, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों में से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां थी भरी। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फी उल हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसका फजल और उसकी बरकत हो। अजीजों, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये हवाला जात जो आगे लिखे हुए हैं, लूका नामा बाब 12 से 17 आयत, मरकस 6 बाब आयत नंबर 35 से 44 और मत्ती 14 बाब आयत नंबर 15 और 21 तक। ये हवाला जात आपने अपने घर में ज़रूर पढ़ने हैं। और जो दोस्त हमें फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने घरों में इन हवाला जात को लाजम पढ़ें, क्योंकि ये हम 2 माह या 1.5 माह तक स्टडी जारी रखेंगे
और इन्हीं हवाला जात पर हमारी सारी बात हो। हालेलुया। यही मौजज़ा इन तमाम हवाला जात में लिखा हुआ है। जब ये चारों हवाला जात हम पढ़ते हैं तो 5 रोटियों और 2 मछलियों की जो करामात है जो मसीह ने दिखाई है, उसकी तमाम तफसील हमें फराहम हो जाती है। हालेलुया। यानी जो बात आपको यूहन्ना में नहीं मिलती वो आपको मत्ती में मिलती है, और फिर लूका में मिलती है, और फिर आपको मरकस में मिलती है। इस तरह से चारों अनाजील में जो इंफॉर्मेशन है रसूलों ने वो फराहम की है। इस तरह से हमें इस मौजज़े की मुकम्मल तफसील मिल जाती है। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर आज एक ही है पूरी फाइल का, तो हम इसको आज तफसीलन याद रहे। मुमकिन है कि हम इसकी 6 से 7 फाइलें जो है स्टडी करें। कितनी? 6 से 7। इसमें नबूवती पस मंज़र भी है जो कि आखिरी याम के साथ तलक रखता है। किसके साथ? लेकिन हम 2 या 3 हफ्ते इन बातों को बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। हम सिर्फ तफसीलन इन तमाम बातों का जायज़ा लेंगे जो वहाँ पर हुई, और उनका पीछे से पस मंज़र ढूंढेंगे कि आखिर वहाँ ये सब चीज़ें जब हुई तो मसीह ने जो बातें इस मौजज़े के दौरान या बाद में की वो क्यों की। हालेलुया। तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है अब्रानी लफ्ज़ लेखम। अब्रानी लफ्ज़ लखम से उर्दू तर्जमा रोटी है। उर्दू तर्जमा रोटी है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये तलफ़्फ़ुज़ जो है ना लखम रोटी के लिए, और ये जो तलफ़्फ़ुज़ है जैसे कि बैतल हम लहम तलफ़्फ़ुज़ नहीं है, ये गलत है। सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है? बैतल लखम। बैतल लखम, ठीक है जी। तो बैतल हम कोई तलफ़्फ़ुज़ नहीं है। बारू यशवा हमश है। अब्रानी लफ्ज़ लखम के अब्रानी हरूफ 3 होते हैं। पहला लामद, खित और मेम। कदीम इब्रानी हरूफ तहजी में लामद के मायने सीखना, असा, इख्तियार और हुकूमत है। हालेलुया। क्या है जी? सीखना, असा, इख्तियार और हुकूमत के हैं। और खित के मायने तकसीम करना, खैमे की दीवार या बाढ़ है। और मेम के मायने पानी या बेतरतीब के हैं। पानी या अगर इब्रानी के इन हरूफों को और इनके मायनों को, यानी इन हरूफों के मायनों को जब जोड़ा जाए तो इसका जो जुमला बनता है वो ये है। लखम लफ्ज़ जो है इसके जो मायने हरूफी मायने हैं, जिसको हम तस्वीरी मायने कहते हैं, जब इनको जोड़ा जाए तो क्या मायने निकलेंगे? लामद का मायने सीखना, खित के मायने तकसीम करना, और मैम के मायने पानी। ठीक है जी। हमने ये 3 मायने लेने हैं और इनको जोड़ना है। सीखो, तकसीम करना, पानी, और मुकम्मल लफ्ज़ जब जुड़ जाएगा, तीनों हरूफ जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? रोटी। यानी ये जुमला बनेगा रोटी तकसीम, रोटी और पानी तकसीम करना सीखो। रोटी और पानी तकसीम करना सीखो। हालेलुया। जो शख्स अपने पास रोटी रखता है, जो शेर होने का दावा करता है, वो रोटी ही उसे चीख चीख कर कहती है कि जो भूखा है मुझे उसके साथ शेयर कर, मुझे उसके साथ क्या कर? शेयर कर। मुझे अपने पास ना रख। हालेलुया। ये लफ्ज रोटी ही आपको नसीहत करता है। या रोटी अगर आपके घर में है तो यही आपको चीख चीख कर कहती है कि मुझे भूखों के साथ क्या कर? शेयर कर।
अक्सर ये होता है कि खुदा हमें रोटी देता है और पेट भर देता है, हमारे अंबार खाने खूब भरे होते हैं, लेकिन ऐसा शख्स दिल का बड़ा भूखा होता है, गरीब होता है, लोगों को अपनी रोटी शेयर नहीं करता। और ऐसा शख्स, बाइबल मुकद्दस साफ साफ कहती है कि ऐसा शख्स जहन्नम का वारिस होगा। लूका की अंजील गवाह है इस बात की, 16 बाब पढ़ ले, वहां 2 लोगों की एक कहानी हमें मिलती है, गरीब लाजर और अमीर आदमी। गरीब लाजर और अमीर आदमी। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो उसके दरवाजे पर क्या किया गया? डाला गया। लेकिन उसने, उस अमीर शख्स ने उस गरीब लाजर को पानी की बूंद तक नहीं दी। उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उसको संभाला नहीं। इसलिए यहोशुआ हमशियाख ने पहाड़ी आवाज में यह खास तौर पर तालीम दी कि जो कोई भूखा हो उसे खिला और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। अगर तेरे पास है तो उसे क्या कर? दे। और अक्सर औकात लोगों के घरों से रोटी चली जाती है क्योंकि वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। रोटी आने का मकसद ये है कि दूसरों में क्या की जाए? तकसीम की जाए। हालेलुया। याद रखें, जिसके घर में रोटी है उसको तकसीम करना उसकी जिम्मेदारी है। बारूक यशवा मशिया, ये लफ्ज लेखम ही आपको चीख चीख कर कहता है, यानी रोटी ही आपको चीख चीख कर कहती है। बारूक यशवा मशिया, खुदा का बेटा, खुदा की भेजी हुई रोटी है कि नहीं जी? बताएं। उसने तो सारी दुनिया से शेयर किया कि नहीं जी? इसलिए मसीह ने कहा, मैं जिंदगी की रोटी हूं, जो कोई इसमें से खाए हमेशा की जिंदगी पाएगा। सबको इनविटेशन उसने दिया कि सब आकर खाओ। हालेलुया। और हमारे पास फिजिकली जिंदगी के लिए खुदावंद ने हमें रोटी दी है। हम बाजुकात वो ही नहीं लोगों से शेयर करते। लोग जो भूखे होते हैं, हम कहते हैं चंगा भूखा मरन लिया एदा ही लासी, क्या जी? और बल्कि जो दे रहा होता है उसको भी हम मना करते हो, ना दइए ना दइए। अजीजो, हमने अपनी रोटी को क्या करना है? क्या करना है? तकसीम करना है, बांटना है। हालेलुया। बारूक यशवा हमशिया। अच्छा, ये बात मैं आपको बार बार याद दिलाता जाऊं, हर हफ्ते याद दिलाऊंगा कि मौजज़ा, ये जो मौजज़ा 5 रोटियों और 2 मछलियों का, ये ईद फसा के करीब हुआ था। ईद फसा आने वाली थी, ईद फसा आने वाली थी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत हवाला है रोटी तकसीम करने के लिए, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अमसाल 22 बाब आयत नंबर 9, जो नेक नज़र है बरकत पाएगा क्योंकि वो अपनी रोटी में से मस्कीनों को देता है। हालेलुया। क्यों वो बरकत पाएगा जी? इसलिए लिखा है फ्याज दिल क्या होगा? मोटा होगा। हालेलुया। जो दूसरों को शेयर करता है खुद भी शराब होगा। हालेलुया जी। बारूक यशवा हमेशा। अबरानी लफ्ज लेखम का आखिरी अदद 6 का है। आखिरी अदद क्या है? लामत 30, खित 8 और मेम 40, टोटल बनते हैं 78। कितने? 78। कितने हो गए जी? और अगर आप 78 को नंबरों में जमा करें, 7 जमा 8, टोटल कितने हुए? 15। फिर आप 15 को जमा करेंगे, 1 और 5 जमा 5, कितने हुए जी? 6। इसका आखिरी डिजिट जो है वो क्या है जी? 6 है। आगे बढ़ते हैं।
यहोवा खुदा ने रोटी लफ्ज में से न्यूमरोलॉजी के जरिए हमें यह सिखाया है कि रोटी के लिए कारोबार सिर्फ 6 दिन किया जाए। कितने दिन किया जाए जी? 6 दिन। तो रोटी जब आपके घर में आती है ना, वही आपको बताती है न्यूमरोलॉजी के जरिए कि आपने कितने दिन काम करना है, मेरे लिए कितने दिन बाहर भागना है। 6 दिन। हैं जी? 6 दिन। 6 दिन भागना है, 7वें दिन क्या करना है? तो ये आपके घर में रोटी आपको कहती है। जब आप लफ्ज रोटी बोलते हैं ना, तो असल में आप पता क्या बोलते हैं? दूसरों से तकसीम कर, दूसरों से क्या कर, और 6 दिन कबाब। जब आप लफ्ज रोटी बोलते हैं, जब लेखम बोलते हैं, आप अपने मुंह से क्या कर, अगर ये नहीं करते तो बड़ी हैरत की बात है। हालेलुया। और जो ये खाता है, जो रोटी खाता है, असल में ये दोनों बातों में पाबंद होगा और खुदावंद इसका हिसाब लेगा उससे। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए एक हवाला भी है खरूज की किताब में, गलबन 16 बाब है। तो वहां लिखा हुआ है 16 की मेरे ख्याल 7 आयत है या 8 आयत है, वहां लिखा हुआ है कि तुम 6 दिन तक मन को क्या करना, बटोरना। कितने दिन तक? 6 दिन। लेकिन 7वें दिन तुम मन बटोरने ना जाना, क्योंकि वो तुम्हें बियाबान में नहीं मिलेगा। क्यों जी? मन बनी इसराइल को 6ठे दिन मिलता था और 7वें दिन मिलता था जी, सॉरी 7वें दिन नहीं मिलता था। और लिखा बाद लोग जाते थे, जिन्हें आज बड़े जिद्दी लोग ने, गर्दनकश लोग ने, सब्बत की इज्जत नहीं करते बल्कि बहस कर देने के टूट गया सब्बत। वो जाते थे कि खरे कुछ ना कुछ लभ जाए। जैसे आज नहीं लोग कहते पंजाबी में, घरों निकलांगे तो कुछ ले आवांगे ना, है नी? तो वो जाते थे, उनको ये उम्मीद होती थी कि पता नहीं असी सब्बत तोड़ देने हैं तो यहोवा खुदा भी खरे तोड़ी दे। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। लिखा है कि उनको बियाबान में मन नहीं मिलता था 7वें दिन। हालेलुया। क्योंकि लफ्ज रोटी ही ये अपने अंदर महफूम रखती है कि मन 6 दिन ही मिलेगा। मन कितने दिन मिलेगा? हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। यहोशुआ और आसमानी मन। यहोशुआ और आसमानी मन। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहोशुआ ने इस मौजज़ा के बाद खुद को आसमान से उतरी हुई रोटी कहा है। और क्यों कहा है? इसकी वजह बियाबान में आसमान से बरसने वाली रोटी है। आसमान से बरसने वाली। यहोशुआ ने साफ कहा कि यह रोटी मूसा ने नहीं दी, ठीक है जी, बल्कि ये रोटी आसमान से यहोवा ने दी है। यूहन्ना 6 बाब आयत नंबर 32, वहां लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। अच्छा, इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है कि मूसा ने तो तुम्हें वो रोटी नहीं दी, लेकिन मेरे बाप ने तुम्हें वो आसमान से हकीकी रोटी दी। तुम्हें वो आसमान से हकीकी रोटी। अच्छा, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। आपको पता है मसाया बियाबान की रोटी को अपने साथ कंपेयर कर रहा है और उसकी नफी बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये बात ज़हन में रखें। अक्सरोकात मसीहत में बहुत सारे स्कॉलर या मैं बहुत सारे पादरी हजरात को जानता हूँ कि जब बियाबान वाले मन को बयान किया जाता है तो उसे तो ऐसे डिग्रेड कर दिया जाता है 2 मिनट में कि लोगों की तवज्जो ही उस रोटी से बिल्कुल हट जाती है। क्या खुदा ने ऐसा किया? बल्कि उस मन को क्या किया खुदा ने? सोने का मर्तबान बनवाया। कैसा मर्तबान? और अबरानियों के खत में लिखा है कि ये मन जो है सोने के मर्तबान में डालकर अहद के संदूक के अंदर रखा गया। तो ये कोई आम रोटी होगी?
ये कोई आम मान है जी, जो अहद के संदूक के अंदर रख दिया जाए और यहोवा वहां तख्त नशीर हो। अहद के संदूक के अंदर आपके ख्याल में हैकल के अंदर जितनी भी चीजें थी और जहां अहद का संदूक था, हैकल की तो सारी चीजें ही बड़ी अहम है, लेकिन पाक मकाम, सहन और जो पाक तरीन मकाम था, इसका नाम ये हमें समझाता है कि ये खासुल खास था, ये खासुल खास। और याद रहे कि ये मन पाक तरीन मकाम में था और उससे भी आगे की बात के अहद के संदूक के अंदर था। तो आप इसे डिग्रेड कैसे कर सकते हैं? हैं जी, अक्सर औकात जशीले पास्टर हज़रात जो हैं वो यस्सु को बयान करते 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 इस मन को पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। हैं जी, और अभी मैं आपको बताता हूं जो हजारों सदियों से जो बातें हमें नहीं बताई गई कलीसिया पाकिस्तान को, मैं आज आपको बताता हूं कि इस मन ने क्या क्या किया। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। मसाया इस रोटी से खुद को कंपेयर करता है। क्या करता है? कंपेयर करता है। हालेलुया जी। बियाबान में जो रोटी बनी इसराइल ने खाई, उसको तौरा में 3 नामों से पुकारा गया है। कितने नामों से? 3 नामों से पुकारा गया। नंबर 1 जी, खुरूज 16 बाब आयत नंबर 4 में रोटी कहा गया। उसे क्या कहा गया है? उसे रोटी कहा गया है, मन कहा गया है। ठीक है जी। लेकिन गिनती 11 बाब आयत नंबर 8 में इस रोटी को तेल का नाम दिया गया है। इस रोटी को क्या कहा गया है? तेल का नाम दिया गया। और इसके अलावा खुरूज 16:31 में इसको शहद का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? शहद का नाम। आखिर इसको ये 3 नामों से क्यों पुकारा गया है? मेरे हाल देखो ना, चीटिंग ना करो। तो मैं इथे गल निकलो। क्यों पुकारा गया? खुदावंद ने क्यों पुकारा? बनी इसराइल ने ये जिस तीन कैटेगरी के लोगों ने जब ये रोटी खाई, तो किसी ने इसको शहद का लकब दिया, किसी ने इसको तेल का लकब दिया और किसी ने इसको रोटी का। हैं जी, क्या वजह थी? वैसे बाइबल मुखालिफ लोग जो हैं वो पता क्या कहते हैं? ये देखें आपकी बाइबल में तजाद है, ये देखें आपकी बाइबल में क्या है। बनी इसराइल तो यही डिसाइड नहीं कर पाई कि वो है क्या था। वो मन जो आसमान से आता था वो या तो रंग बिरंगा था, या लोगों के बयान जो हैं लिखने वालों ने वो अदल बदल कर दिए। इसका जायका शहद के जैसा था और वो नरम थी, और उसका टेस्ट जो था रोटी और शहद का मिल गया था, इस वजह से इसको। इसका हल जो है कदीम रबाइयों ने तालमूद में बताया। इसका जो हल है कदीम रबाइयों ने बताया कि मसला क्या था। मसला ये था, जरा सुन लें। अच्छा, ये जो मेरे वाले देखो ना, मेरे वाले पेज वाले में मुझे ये बताएं कि बनी इसराइल में छोटे बच्चे थे। आप ये छोटे बच्चे को जो दूध पीता है उसको आप रोटी देंगे, वो खा सकेगा? नहीं। हाँ जी, खा सकेगा? बताएं। नहीं खा सकते। शायद वो खा लेगा। ऐसा ही है जी। छोटे बच्चे को शहद दिया जाता है, और जो तेल होता है वो लिक्विड टाइप का होता है, वो बूढ़ा भी खा सकता है और बच्चा भी। ऐसा ही है जी, पी सकता है। ठीक है जी। और जब ये मसला आया ना, ये जो बयान 3 आपको मिलते हैं ये ऐसे ही नहीं है बाइबल के अंदर। इसका जो पीछे पसे मंजर है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पसे मंजर है। मैं आपको बताता हूं ये मसला क्या है। बाबली तालमूद बुक ऑफ योमा एलफ 75 आयत नंबर 5 में यूं लिखा है कि जवानों के लिए यह रोटी की तरह था। जवानों के लिए ये किस तरह था? रोटी की तरह। ये इस मन के अंदर ही की मौजज़ाना कुदरत थी।
कि जैसे कोई जवान इसे हाथ लगाता था ये उसकी खुराक बन जाता था। ये उसकी क्या बन जाता था? ये उसकी खुराक, यानी उसके मैदे के हिसाब से, उसकी जिसामत के हिसाब से उसके अंदर कुव्वत थी। और जैसे ही, और लिखा हुआ, और बूढ़ों के लिए वो तेल की तरह था। बूढ़ों के लिए वो किसकी तरह था? क्योंकि जब बूढ़े का मैदा है वो जवान के मैदे से कुछ डिफरेंट होता है। ऐसा ही है जी। ये आप किसी अच्छे डॉक्टर से पूछ लें, वो आपको बता देगा कि हर एक ही खुराक हर उम्र की कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं होती। उम्र के हिसाब से खुराक दी जाती है। फिर उसके अंदर बीमार लोग भी होते हैं। इतनी बड़ी भीड़ है, क्यों जी? तो उसमें जाहिर है फिजिकली बीमारी भी होगी लोगों के अंदर। तो इन सारी बातों का ख्याल खुराक में किया जाता है। इस मन के अंदर यह कुदरत थी कि बीमार पकड़े तो उसके लिए उस जैसा वो मन बन जाता था। हालेलुया। और जब कोई बूढ़ा उसे पकड़ता, उसे हाथ लगाता, तो ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर यहोवा की तरफ से उसकी खुराक बन जाता वो। हालेलुया। रहता वो उसी शक्ल में, रहता वो उसी शक्ल में। बारूक यीशु मसीह। और लिखा है, और बच्चों के लिए ये शहद की तरह था। बच्चों के लिए किसकी तरह था? शहद की तरह। हालेलुया। कभी बताइए बातें आपको किसी ने? हाँ जी। ये मन की खासियत है, ये मन के अंदर मौजज़ा था। और ये 40 बरस तक खुदा ने इसराइल को ये खुराक दी। और लिखा उनमें हर शख्स सुर्ख सफेद था। ये ऐसी खुराक थी। हालेलुया। और फिर ये लिखा हुआ है कि मैं तुझे बीमार नहीं होने दिया, मैंने तुझे बीमार नहीं। और फिर लिखा तेरे तन का कपड़ा नहीं पुराने होने दिया मैंने। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ, बड़ी हैरत की बात है, आप एक सूट जो है वो सिलाई करवाएं किसी टेलर से, अच्छे से अच्छा कपड़ा ले ले, कितने साल चलेगा या कितना अरसा चलेगा? बताएं मुझे, आप ही बता दें, खुद तयन करें। हाँ जी, 2-3 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। हैरत की बात है, 40 बरस तक लिखा है। अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ कि मतलब मैंने तुझे नए कपड़े दिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो ही नहीं पुराना होने देता। हैरत की बात है, वो पुराना नहीं हुआ, फ्रेश रहे कपड़े। कैसी बात है? बियाबान में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये कभी आप बियाबानी सफर को आप तहकीक करें, आप कुछ और ही दुनिया में चले जाएंगे कि ये निज़ाम वहाँ क्या था। जहाँ खुदा है वहाँ खुदा की बादशाही है, और बादशाह के हुजूर कोई तरसता हुआ नहीं रहता। ये बादशाही मन था। हालेलुया। बच्चों की बच्चों को खुराक दी गई, बूढ़ों की बूढ़ों को खुराक दी गई, और जवानों की खुराक जवानों को दी गई। ये मसला था। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं जी। बल्कि ये हर एक के लिए मौजू था। ये रोटी मौजज़ाना तौर पर हर उम्र के लोगों के लिए जिसामत के मुताबिक फ़ायदामंद थी। हालेलुया। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों की खुराक और जवानों की खुराक में फ़र्क होता है, लेकिन ये रोटी मौजज़ाना तौर से सब के लिए मौजूद थी। हालेलुया। और 40 साल तक बनी इसराइल के बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब ये मन खाते रहे। बिल्कुल इसी तरह, अब जरा बात सुने, बिल्कुल इसी तरह यहोशुआ ऐसी रोटी है जिसका मजा या जायका शहद की तरह है। किसकी तरह है? ये मैं नहीं कहता, बाइबल खुद कहती है। जरा सुन लें, गजलो गुजलात 5 बाब आयत नंबर उसकी 16 लिखा है, उसका मुंह अज़े बस शर्री है। कैसा है जी? हालेलुया। है ना जी यहोशुआ शहद की तरह। और फिर क्या लिखा है जी? हाँ, वो सरापा इश्क अंगेज है। ऐ यरूशलेम की बेटियों, ये है मेरा महबूब, ये है, ये मेरा प्यारा है। हालेलुया। यहोशुआ शहद है जी। यहोशुआ क्या है? हर बच्चे के लिए शहद है।
यहोशुआ बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। बारू यशवा मसीहा यहोशुआ किन के लिए अवेलेबल है? बच्चों के लिए। और मौजूद है बारू यशवा। यहोशुआ जिंदगी की रोटी है। यूहन्ना 6 बाब आयत नंबर 48, जिंदगी की रोटी मैं हूं। क्या लिखा है जी? जिंदगी की रोटी नहीं मैं। यहोशुआ ऐसी रोटी है जिसको गेहूं की तरह दुखों की चक्की में डाला गया और हम सब के लिए तेल का सा जायका बना। हालेलुया। क्योंकि तौरा में लिखा है, गिनती 11 बाब की आयत नंबर 8 लिखा है, लोग इधर उधर जाकर उसे जमा करते और उसे चक्की में पीसते। उसे चक्की में क्या करते? पीसते। या उखली में कूट लेते थे। उखली में क्या करते थे? अच्छा मुझे बताएं, ये जो उखली यानी ये जो पंजाबी में इसको मैं क्या कहूँ, जिसे हम दोहरी डंडा कहते हैं, जिसमें हम मसाला ब्री करते हैं, ठीक है जी। ये जो डंडा होता है जिससे हम मसाले को पीसते हैं, ये किस चीज का होता है? लकड़ी का होता है ना जी। और ये शुरू से लकड़ी का है। लकड़ी का होता है और पत्थर का होता है। लकड़ी का या पत्थर का। और मैंने तो पंजाब में ये देखा है कि वो जो होता है, जो बर्तन जो होता है पीसने वाला, वो पत्थर का होता है और जो डंडा होता है वो लकड़ी का होता है। हाँ जी। इसमें ये चीजें पीसी जाती थी और यहाँ खास तौर पर लिखा है चक्की में या उखली में। ऐसा ही है जी। तो यहोशुआ भी सेम ऐसी चीजों से ही मसलूब हुआ है, चट्टान पर यानी पत्थर पर और लकड़ी की सलीब पर। लकड़ी की सलीब पर, और वो कुचला गया, उस पर सियासत हुई, वो हमारे ही गुनाहों के लिए घायल किया गया। हालेलुया। फिर उसे हांडियों में उबाल कर रोटियां बनाते थे। उसका मजा ताजा तेल का सा था। उसका मजा कैसा था? ताजा तेल। यहोशुआ बिल्कुल इस मन की तरह कूटे गए हैं। यसाया 63 बाब आयत नंबर 4 पढ़ दें कोई भाई। मेरी आवाज आ रही? चलिए आप रेस्ट करें। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों की बर्दाश्त की, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। लोगों ने मारा कूटा है, समझा लोगों ने ये था कि जनाब खुदा ने मारा कूटा है, हमने ये समझा। ऐसा ही है जी। यानी मैं यहाँ पर एक और बात क्लियर करता जाऊँ कि जब पौलुस रसूल कहते हैं ना कि यहोशुआ मसीह हमारे लिए लानती बना, तो अक्सर औकात हम इसका मतलब ये निकाल लेते हैं कि वाकई वो साढ़े लिए सलीब ते खुदा ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਉੱਤੇ पाती। ऐसा कुछ नहीं है। क्या कोई बर्रा ऐबदार हो तो खुदा उस कुर्बानी को कबूल करता था जी? अगर ये बर्रा लानती होता तो कभी भी ये कुर्बानी कारआमद ना होती। ऐसा ही है, ये आपको निजात नहीं दे सकती। पौलुस रसूल ने सेम यसाया वाला लफ्ज इस्तेमाल किया, बल्कि पौलुस रसूल के लफ्जों की तस्दीक यसाया में से हो जाती है, क्योंकि वो कह रहा है कि हमने ये समझा कि वो खुदा का क्या किया हुआ है, मारा और कूटा हुआ है। और इसकी ज्यादा तस्दीक के लिए जब आप सलीबी वाकया को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, लोगों ने कहा कि वो देखो ये दूसरों को बचाता रहा, खुद को क्यों नहीं बचाता? अगर वाकई ये खुदा का बेटा है तो सलीब से क्या हो जी, नीचे उतरा। इन बातों से तस्दीक हो जाती है कि लोग ये समझ रहे थे कि खुदा ने इसको सजा दी है, खुदा ने इसे क्या किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि बाइबल में ये हम पढ़ते हैं कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। किन के हवाले किया जाता है?
गुनाहगारों के हवाले। ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं, ये बूढ़ों की जो कैटेगरी आपको बताई गई है ना, इसमें तेल वाली कैटेगरी जो है वो अलग है, और जो चक्की में डालकर पीसते थे या उंगली में इसको पीसते थे, ये कैटेगरी कुछ अलग है। यहाँ तकरीबन 3 से 4 कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही कैटेगरी पर बात करूंगा। वो पता कौन सी है? वो है मिली जुली भीड़। क्या मिस्र से सिर्फ इसराइली आए थे? बड़े मिस्री भी थे साथ। और ये तुरैत खुद बताती है कि मिस्र से एक मिली जुली भीड़ निकली थी, और इन्होंने हिर्स पर लगाया। ये बनी इसराइल जो बुड़ बुड़ करते थे ना बियाबान में, ये खुद से नहीं करते थे। इनका मेल मिलाप बड़ा बेदीन लोगों के साथ था, और ये बेदीन लोगों को भी साथ ही ले आए थे। हम भी अक्सर कार बड़ा जोर लाने, और नहीं मैं सियाना कर रहा, मैनू की कर रहा, उन्होंने सियाना करता करता बंदा पावे आप हिंदू हो जाए। और ये बनी इसराइल की कंडीशन है। इसलिए पलूस ने कहा बुरी सोबतें अच्छी आदतों को क्या करती हैं? बिगाड़ देती हैं। ए जी मैं उन्होंने सियाने करने गया था नाज़िमाबाद में, हमारा एक भाई था, तो वो चरस पे लग गया। वो मिसियानिक, हम तब मिसियानिक नहीं थे, हम तब हम खैर अभी मिसियानिक की तरफ हम आए भी नहीं थे। मैं उस वक्त एवेंजलिस्ट होता था। असी उन्होंने कहना यार तू चरसियां जो के बहना है, सानू पता लगा तू चरस पी लग पे आंदा, मैं चरस पी पी के खत्म कर देनी है ताकि ना कोई चरस होवे ते ना पी। तो अक्सर बात ऐसा होता है कि हम जाते हैं अगले को बचाने, और हम खुद बुरी आदतों पर लग जाते हैं। ऐसा ही है जी। तो बनी इसराइल की कंडीशन कुछ ऐसी ही थी। वो हिर्स वो करते थे, मिली जुली भीड़ जो बेदीन थी। हाँ जी। वो हमें भी आज बहुत सारे लोग हैं वो कहते ना वो कर लो यार त्यौहार ही है ना, की हो गया और यीशु के पैदा होने की खुशी है, कर लो की हो गया। हाँ जी। माजरत के साथ मेरा मुंडा किधर गया? वो छोटा सा था। ये कोई तासब में बात नहीं कर रहा। मैंने कलीसिया में बताया कि बुत परस्तों के जो त्यौहार हैं, जो बेशक हमारी कौम ही मनाए, उसकी ना सवैयाँ खानी है, ना सूजी खानी है, ना हलवा खाना है। और हमारी सारी कलीसिया यकीन करें, हमें लोग बेचते हैं, हम नहीं लेते। लेते हैं जी? हम नहीं लेते। वो कहते वो यीशु मसीह का त्यौहार है, ये कहते नहीं, यीशु का त्यौहार उसकी किताब में लिखा हुआ है। हालेलुया। और हमें पता है ये कहाँ से आया। बारू यीशु मसीह हम नहीं खाते। और ये कोई तासुब नहीं है, कोई नफरत नहीं है, ये हमारी अपनी पकीजगी का मसला है। बारू यीशु मसीह वो तो ही बेशक मैनू अंदर अंदर कहते वो साड़ी सेवियां दे सिरे चढ़न दे। ऐसा ये कोई तासुब से नहीं मैं कह रहा, ये तालीमी मसला है। हालेलुया। हम तो नहीं करते ऐसा। मैं तो बड़ा मुतात रहता हूँ भाई हर बात में। और लोग मुझे कहते हैं यार बड़ा ना खुद पसंद इंसान, इंज दियां गल्लां मेरे बारे करते तो करते रहो भाई, मेरा कुछ नहीं चाहता। मैं खुद पसंद नहीं हूँ, मैं तोरा पसंद हूँ। हालेलुया। आगे बढ़। इस रोटी की एक खास बात यह थी कि यह सब किस्म की उम्र और सब किस्म के इंसानों के लिए थी। बिल्कुल यहोशुआ भी सारे इंसानों के लिए निजात है। हालेलुया। जैसे ये मन सारी भीड़ के लिए फायदामंद था, सारी भीड़ के हर उम्र की कैटेगरी के लोगों के लिए था, इसी तरह यहोशुआ हमाशियाह भी हर इंसान के लिए निजात का, जिंदगी का, अबदी जिंदगी का बाइस है। बेशक इसे खा कर दे। बारू यीशु मसीह, इसलिए लिखा है जो कोई ईमान लाए वो निजात पाए। जो कोई ईमान लाए वो क्या करेगा जी? खुरूज 16 बाब में रोटी लिखा हुआ है, लेकिन गिनती 11:8 में केक लिखा हुआ है। ठीक है जी। आप बेशक इसे तनाख में से पढ़ें जाकर, आपको समझ आएगी कि ये मसला क्या है।
और ये भी लिखा है और उसे चक्की में डालते थे। कहाँ डालते थे? जिससे ये जाहिर होता है कि ये ना तो रोटी है और ना ही केक। इन नसूस को किस तरह हल किया जाए, यानी इस इलाहामी मसले को कैसे हल किया जाए? इसका हल ये है जी, नेक लोगों के लिए मन पकी हुई रोटी की तरह गिर पड़ा, आम लोगों के लिए केक की तरह गिर पड़ा, शरीरों के लिए ये एक गैर अमल शुदा शक्ल में आया। कैसे आया जी? यानी इसकी जो बनावट बिल्कुल नहीं थी। कुछ लोगों ने इसे पकड़ा, उन्होंने कहा ये धनिया का दाने की तरह, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा नहीं था। ये अक्सर औकात हमें बताया जाता है कि जी वो तो धनिया वगैरह इसी से, धनिया के दाने अगर ऐसी गोल गोल सी, और ऐसा भी नहीं है। हर बंदे के लिए ऐसा नहीं था। ये मेरी बात समझ आ रही है? ये मन जब किसी के सामने आता था, ये मन खुद ब खुद उसे जज कर लेता था। तो देखो बनी इसराइल जज कर थक गई है कि, लेकिन ये मन सबको जज करता था कि फड़न वाला बंदा कौन है। हालेलुया। ये मन ऐसा था क्योंकि ये जमीन से कोई आपको पेश नहीं कर रहा था बनी इसराइल को। ये रोटी कहां से आई? ये मन कहां से आया? ये आसमान से आया है। आसमानी खुराक जमीन वालों को दी गई और जमीनियों ने ऐसे खाई जैसे वो जमीन वाले ने बना कर दिया कि यार यदि शेड एक जैसी क्यों? ऐसा भी मुमकिन है, ये गुमाने अगलब में बात कर रहा हूँ, मुमकिन है कि दो बंदे इकट्ठे जमा करते वो कहे यार मेरे को तो गोल गोल है, तेरे को भेज दिया। एक यार मैंने तो शायद अगरा लगता है, तो वो कहता है नहीं यार मैंने तेल अगरा लगता है। तो ये कुदरती तौर पर था, यहोवा की तरफ से था। हालेलुया। ये मन खुद जज करता था कि मुझे पकड़ने वाला कौन है, कि मुझे पकड़ने वाला कौन है। ये मन के अंदर खास बात है। आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। और इसके नतीजे में वो उसे एक चक्की में डाल देते हैं। बाबली तालमूद बुक ऑफ यामा एलफ 75 आयत नंबर 17 है। बेशक पढ़ लें ये बातें जो मैंने आपको बताई है ना जी, ये तालमूद में लिखी है। याद रहे कि मिस्र से सिर्फ इसराइली नहीं निकले, बल्कि एक मिली जुली भीड़ थी जिसमें बहुत से मिस्री भी शामिल थे, जिनके लिए ये रोटी गैर अमल शुदा शक्ल में थी। गिनती 11 बाब आयत नंबर 4 में लिखा है, और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिर्स करने लगी। क्या करने लगी? और बनी इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे। अच्छा, पहल किन्ने की थी? जब वो अलग करने लगे ना उल्टी हरकतें, तो बनी इसराइल ने कहा यार करने नहीं, कुछ नहीं हो रहा, ऐसी भी कर रहे। हाँ जी, लिखा है वो भी बुड़ बुड़ करने लगे, वो भी रोने लगे। हाय हम वहाँ मछली खाते थे, हाय हम वहाँ गोश्त खाते थे, हाय हम वहाँ खीरे खाते थे, मिस्र का लहसुन, हाय वहाँ के खीरे। हाँ जी, वो सारा उनको याद आने लगा। किन की वजह से बताइए? मिस्रियों की वजह से। मिस्रियों की वजह से। सच्ची सच्ची दस है जी, मिस्री रोमी और बाबली त्यौहार मनाने वाले अज भी तेरे दरम्यान है कि नहीं? कि ज्यादा मतलब मेरे जफियां पा के बहन की जरूरत है? नहीं। और भाई पूरा पूरा राह करे, बड़ा नॉर्मल राह करे, नहीं तो आपकी आदतें खराब हो जाएंगी। ये मैं दावे से कहता हूँ, ये इल्हाम से ये दावा है मेरा कि बंदा गलत रफाकत में खराब हो जाता है, उसकी रूहानियत का बेड़ा गर्क हो जाता है कि नहीं? बंदे का चुनाव करें। मैं ये नहीं कह रहा आप मिले ना किसी को, आप मिले, चंद दिन मिले, आपका रंग उसे चढ़ता है तो ठीक है, नहीं चढ़ता तो उसे शालूम बोले और आगे भेजे कि ठीक है, हालेलुया, या पूरा सा रहे। पलूस कहता है कि भाइयों मैंने तुम्हें ये नहीं लिखा था कि तुम दुनिया से ही निकल जाओ, दरअसल मैंने तुम्हें ये लिखा था कि उनके से काम ना करना, वो जो करते हैं वो ना करना।
ठीक है जी, हालेलुया जी। यहोशुआ बिल्कुल ऐसे ही नेक लोगों के लिए हकीकी और तैयारशुदा फसा की बेख मेरी रोटी है। यूहन्ना 6 बाब आयत नंबर 48। जिंदगी की रोटी मैं हूं, लेकिन शरीरों के लिए वो गैर अमल शुदा शक्ल में रोटी है। गैर अमल शुदा शक्ल में रोटी है। जिसको चक्की में डालते हैं, यानी स्लीब चढ़ा देते हैं। शरीरों ने क्या किया जी? यीशु को क्या किया? स्लीब चढ़ा दिया। ये स्लीब चढ़ाने वाले रोमी हैं। रोमी थे जो कि शरीर हैं। बाइबल में लिखा है वो गुनाहगारों के हवाले किया गया था। मत्ती 26 बाब आयत नंबर 45। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। इब्ने आदम किन के हवाले किया जाता है? गुनाहगारों के हवाले। तो ये याद रहे कि चक्की में डालने वाले जो लोग थे वो कोई नेक नहीं थे। और खास बात ये जो है तालमूद में ये मेंशन की गई है। याद रहे कि जब यहोशुआ ने 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत दी तो ईद फसा नज़दीक थी, जिसमें फसा की देख मेरी रोटी को खाया जाता है। इस पर अभी मैं बात नहीं करूँगा, बाद में करेंगे। इसलिए इस रोटी को मुनासिब तरीके से यानी बेदीनी की हालत में खाना बीमारी और मौत का सबब है। खाई उन्होंने भी जिन्होंने यीशु को, उन्होंने भी शारबानी की थी। आज बड़े थे शारबानी करंडे ने कि नहीं? जैसे फसा, जैसे बियाबान में मिली जुली भीड़ ने भी रोटी खाई है। बड़े चावियां लोग है रोटी खाते। लेकिन मैं आपको बताता हूं पौलुस रसूल ने ये मेंशन किया, रोटी सब ली है। बात यह है कि यीशु जो रोटी है वो सब के लिए अवेलेबल है, खाओ। लेकिन वार्न किया गया बाइबल में। क्या किया गया है जी? वार्निंग दे दी गई है, खतरे की घंटी साथ बजाई गई है। मना नहीं होने की था। ये देख ले आप, यहोशुआ हमेशा की अलामत पर रोटी खाई जाती है। कोई आके फरिश्ता फड़ दे ढूंढने वाला और प्याला फड़ दे, कोई क्या कर लगे ना खाई। इवन के यहूदा इस्करियोती को भी टेबल पर बिठाया उसने। क्यों जी? और साथ यह कहा कि तुम में से एक शरीर है। तुम में से एक कौन है? शरीर। रोटी तो नहीं खाती, चढ़वाया ना शरीर पे। क्यों जी? तो पौलुस ने कहा, लिखा है 1 कुरिन्थियों 11 बाब आयत नंबर 28, बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, मन को ना पहचाने, हालेलुया, लखम को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा, छड़ेगा नहीं खुदावंद। वो कहता खाओ शरीरो, तुसी भी खाओ, लेकिन याद रखिया जी यही रोटी तुमको क्या करेगी? सजा भी देगी। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए, यानी मर भी गए, हलाक भी हुए। हालेलुया। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। इसलिए फसा की रोटी यानी अशहर रुबानी की जो रोटी है, अशहर रुबानी का मतलब होता है शाम का खाना, ठीक है जी। और फसा का खाना जो होता था वो शाम में होता था, ऐसा ही है। और लिखा सुबह तक बाकी ना रहे। अच्छा, वैसे ये लफ्ज़ जो है यही हमें बताता है कि ये शाम का खाना, महीने के पहले इतवार की सुबह सुबह का खाना नहीं है। ये बात ज़हन में रखें। बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि ये कौन सा खाना है जी? ये
माजरत के साथ ये पादरी, बहुत सारे पादरी जो हैं, ये जो लोगों को फसा की रोटी हर एतवार खिलाते हैं या महीने के हर पहले एतवार में खिलाते हैं, ये खुद तो जहन्नम में जाएंगे, साथ में कलीसिया भी जाएगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि फसा मोयन वक्त पर हो। फसा कब हो जी? कब हो? पहले महीने की 14 तारीख को। और कौन फसा कर सकता है जी? जिसने खतना किया हो। तो लिखा है अपने आप को क्या करो, पहले आजमा लो कि तुम इस पैमाने में उतरते हो, और अगर नहीं तो खाओ मेरी तरफ से। जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने। तो पहचान सारी कहाँ दी गई है? पूरी बाइबल मुकद्दस में आपको दी गई है कि कौन फसा खा सकता है, कौन नहीं खा सकता, कौन इस टेबल पर आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। और मुल्क पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, मुल्क पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में ये सिलसिला चल रहा है। क्योंकि लोगों ने तौरेत को क्या कर दिया जी? जड़ से मनसूख कर दिया। और अशायरबानी सबको दी जाती है, ना मखतून भी अशायरबानी दे रहा है। और जनाब बिना किसी मौके के, बिना किसी बिब्लिकल टाइम के मुताबिक तो की नहीं ना जाती। माजरत के साथ रफ जुमले बोल रहा हूँ, ये बेशक आप लोगों को बुरे लगे ना, तो अभी तक आपको ये पता है कि पलूस ने ये बात क्या कही कि नामुनासिब तरीके से ना खाओ। नामुनासिब कैसे होगा जी? रसूल कब फसा करते थे? पहले की 14 को। अब लोग मुझे हो सकता है हवाला दें इमाल की किताब का 20वें बाब की 7वीं आयत, 7वें बाब की 20वीं आयत है। वो जी देखें, वहां लिखा हफ्ते के पहले रोज वो रोटी। माजरत के साथ ये वक्त शाम का था। ये वक्त कौन सा था? आप इस पूरे वाकया को पढ़ लो। और यहूदियों में एक हवदूला की रस्म होती है शवात के ख़त्म होने पर, जो यहूदी आज तक कर रहे हैं, मिसियानिक यहूदी भी कर रहे हैं। और आप ये पढ़ लें गॉस्पल ऑफ देदेखे, इसमें साफ लिखा हुआ है कि इब्तदाई कलीसिया जो थी वो अपने यहूदी कल्चर के साथ खुदावंद की इबादत करती थी। ठीक है जी। इसे नए अहद का इलाका माना जाता है। इसे नए अहद का क्या माना जाता है? इलाका माना जाता है। खैर पहली सदी में इस अंजील को इलामी माना गया, उसके बाद इसको गैर इलामी करार दे दिया गया। लेकिन चले इल्हामी हम भी नहीं इसको कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि तारीख तो है ना, ठीक है, हिस्ट्री तो पड़ी हुई है। इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि इब्तदाई कलीसिया जो थी वो क्या करती थी? यहूदी कल्चर के साथ और यहूदी तरीकों के साथ खुदा की इबादत करती थी, क्योंकि वो खुद क्या थे? यहूदी थे। तो वो जो रस्म करते थे हफ्ते के पहले रोज, कब हफ्ता दिन कब स्टार्ट होता है जी यहूदी कैलेंडर के मुताबिक? शाम को। जब सूरज गुरूब होता है तो दिन की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कल हफ्ता है, कल हफ्ता है जी, और भाई आज हफ्ता जी। जुम्मे का सूरज गुरूब हुआ तो हफ्ता क्या हो गया है? शुरू हो गया है। तो जैसे ये हफ्ता कब खत्म होगा? कल सूरज गुरूब होने पर हफ्ता क्या हो जाएगा? और एतवार शुरू हो जाएगा। यानी एतवार की शुरुआत कब होती है? हफ्ते की शाम का सूरज गुरूब होने से, आफ्ताब गुरूब से। तो अब यह एतवार की शाम है, एतवार की रात है। तो बताएं एतवार की मॉर्निंग है या एतवार की रात है? ये तो रात है। और वहाँ कोई इबादत नहीं हुई, वहाँ एक रफाकती इबादत मीटिंग थी। जैसे हम अक्सर औक़ात बैठते हैं, रिफाकत करते हैं। पलूस उनको तालीम दे रहा था। एक लड़का खिड़की में बैठा हुआ था, वो पलूस की बातें सुन रहा था। सारी रात वो बैठे रहे। लड़के को नींद का गलबा हुआ, वो नीचे गिरा, मर गया। पलूस ने उसे यहोशुआ के नाम से क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। सुबह दिन चढ़ा, पलूस साहब जहाज पर बैठे और वहां से निकल लिए। वहां तो कोई इबादत ही नहीं हुई। एतवार के दिन तो वहां कोई इबादत नहीं हुई, रात का सारा मसला है। और अगर आप एतवार को इबादत करके शारबानी इसलिए करते हैं कि इमाल की किताब में ये लिखा हुआ है, तो फिर भाई ये रात का मामला है। आप तो सुबह चर्च लगाते हैं, हाँ जी, सुबह करते हैं शाहरुबानियां। आपका तो तरीका ही बाइबल से मैच नहीं होता। और ये हब्दुल्ला की रस्म है जो सब्बत खत्म होने पर की जाती है यहूदियों में। हालेलुया। उसमें 3 चिराग जलाए जाते हैं,
उसमें मीठा एक ब्रेड होता है, वो खाया जाता है, ठीक है जी, बंद होता है, वो खाया जाता है। उसके बाद अच्छा खाना पकाकर सारे मिलकर शबात की बरक़ात को रिसीविंग करने की अलामत के तौर पर ये खाना खाया जाता है, और इसे हवदूला की रस्म कहा जाता है। कौन सी रस्म कहा जाता है? तो यहाँ ना पलूस ने अगर इतवार की सुबह इबादत होती तो क्यों जी इबादत छाड़ के जाना पलूस रसूल? इन्ना अहम दिन मसीह भैन भरावां लई इतवार सब्बत है, तो पलूस है समझते ही कुछ नहीं पिया और निकल गया चुप करके। क्यों जी? ये आपका दिया हुआ हवाला है, जो कमूसल किताब भी इसे इतवार की इबादत डिक्लेयर कर रही है, जबकि यह मामला तहकीक करने से पता चलता है कि कमूसल किताब ने भी यहाँ गलत बयानी कर दी। हाँ जी, यह मामला ही कुछ और था। यहूदी रस्मात को जब आप पढ़ते हैं और इसको बगौर मुताला करते हैं तो आपको पता चलता है ये मामला क्या है। हालेलुया, बारू यीशु मसीह। तो सुबह इतवार की सुबह कोई ये शायरबानी नहीं होती, और ना हर इतवार होती है। ये पहले महीने की इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक पहले महीने की 14 तारीख को फसा होती है, उसी में सारी कलीसिया ने फसा करनी होती है। इसलिए वहां लिखा हुआ है कि तुम्हारी ईदों में मुकद्दस मजमा हो। कैसा मजमा हो? यह भी वार्निंग के तौर पर कहा गया है, कोई नापाक आकर इस मजमे में शामिल ना हो, वरना क्या होगा जी, तुम में से बथेरे सो भी गए, बथेरे बीमार हुए और बथेरे कमजोर भी हुए, उनको सजाएं मिली। हालेलुया। रोटी से भरे हुए 12 टोकरे, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं कि 12 का अदद कौमी अदद है। 12 का अदद क्या है? यह 12 टोकरे बनी इसराइल की अलामत है, जिनमें रोटी भरपूर है। हम देखते हैं कि खुदा की कौम जो है वो कितने कबीलों पर मुश्तमिल है। इन कबीलों के अंदर क्या होनी चाहिए? 40 साल का सफर था, 40 साल खुदा ने बनी इसराइल को क्या खिलाया? उनका लिंक मन के साथ ही रहा। ऐसा ही है, इस रोटी के साथ रहा। यहोशुआ ने भी बियाबान के अंदर ये रोटी के 12 टोकरे बचा कर ये कहा कि अब तुमने भी आसमान की बादशाही तक सफर करना है। और कितना सफर है जी? हाँ बताया आपने तो सीखा होगा, मैंने सिखाया। कितना सफर है? कितने योबली है? बोलो ना। 40 योबली हैं। कितने योबली? 6000 में कितने योबली होते हैं? 6000 साल में 120 योबली होते हैं। मसाया की आमद जब हुई 4000 साल हुए थे, और 4000 साल में 80 योबली होते हैं। बाकी कितने बचे? 2000 साल, और 2000 साल में 40 योबली होंगी। कितने योबली? 40। बनी इसराइल ने भी ये मन कितने बरस खाया? 40 बरस। और हमने कौम बनी इसराइल ने कितने साल तक मसीह से भरपूर रहना है? और कितने योबली भरपूर रहना है? 40 योबली। ये मन रहना चाहिए टोकरों के अंदर। हालेलुया। रोटी यीशु है और टोकरे कौम है। 12 टोकरे कौन है? कौम। और उसके अंदर जो रोटी है वो मसाया खुद है। हालेलुया। ये मसीह से भरपूर कौम है। इसलिए लिखा हुआ है कि ऐ भाइयों, खुद को अक्लमंद ना समझ लो, क्योंकि खुदावंद बनी इसराइल को वापस लाने में कादिर है। हालेलुया। अक्सर औकात लोग एतराज करते हैं जी वो तो मसीह नहीं मानते। पहली गल तो है तुहानू मसला की? अच्छा नहीं मानते, मैनू तो कोई मसला नहीं, मैनू तो कोई मसला नहीं, ना यहूदी मने। मैनू पता मसला की, मतलब वजह क्या, क्यों नहीं मानते ये मुझे पता है, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से है। किसकी तरफ से है? ये जो गैर कौमें आ रही हैं किस वजह से आ रही हैं? बता दे मुझे। उनकी तरफ से। किस वजह? क्यों खुदा ने उनको सख्त क्यों किया? तुम दाखिल हो रहे हो ना, तो दाखिल हो के बड़े नारे मार दे पे, असी यसू दे बंदे दे, असी इंज ते असी हो, हम चुने हुए लोग तो हम उम्मती तो हम जनाब शाही कानों का फिरका।
ये जो आपके नारे इशारे हैं ना, उन्हीं की वजह से। अगर खुदा उनको सख्त ना करे तो तुम्हारे लिए मौका फराहम ना हो। क्यों नहीं फराहम हो सकता मौका? क्योंकि जब तक घर का बेटा बाहर है तब तक दरवाजा खुला हुआ है, और जब बेटे घर आ जाएंगे तो दरवाजा क्या होगा? बंद हो जाएगा। और शुक्र करो बेटे बाहर नहीं। क्यों जी? शुक्र करो बाहर नहीं हो। ते जिद्दन अंदर आ गए ना तो मैं देखा तुहाडे चों एक भी बंदा वड़ के वाहे भी नहीं। तुसी बाहर ही रहना। लिखा उनकी सख्ती तुम्हारे लिए निजात का सबब है, तुम्हारे दाखिले का सबब है। ये आम ही फुलते रहेंगे। है जी? शुक्र करो खुदावंद ने तुम जो जंगली जैतून थे काट कर असल जैतून में क्या किया है। तो पलूस ने साथ में यह भी बताया कि जब वो जंगली को पाबंद कर सकता है तो असल को तो वो जरूर ही करेगा। हालेलुया जी। लिखा है वो जो कटी हुई है ना उनको तो जरूर ही वापस बहाल करेगा, और उनका वापस आना मुर्दों में से जी उठने के बराबर है। अच्छा रहन सकते मेरे लो ना मन, मुझे पता है मेरा ईमान है क्या इस्राइल में से एक भी नहीं रहेगा जो यीशु को ना माने। वो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? ओ जी जानबूझ के नहीं मानते। मैं बाइबल में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि वो जानबूझ के नहीं मानते। बाइबल में तो ये लिखा हुआ है कि उनके दिल पर चर्बी छा गई। क्यों जी? फिजिकली तौर पर वैसे बात कर दो, जो चर्बी ज्यादा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए तो हो जाए, वो बंदे ने तो वैसे ही होश नहीं रहती। क्यों जी? और जिहदे दिल ते चर्बी छा जाती उन्हें पूछो तो सही फिजिकली तौर पर, किसी डॉक्टर ने पूछो जो किसी बंदे के दिल ते चर्बी आ जाए तो हाल की होंदा है? वो तो नशा भजा फिरदा, उन्हें तो होश नहीं होती अपने। हाँ जी। और बाइबल यही डिक्लेयर कर रही है कि उनके दिल पर क्या छा गई? ए जी वो जानबूझ के नहीं मानते। ए वाला गल जानबूझ के क्यों नहीं मानते? जिनको पता चला उन्होंने मान लिया। हालेलुया। क्या आने वाला मसाया यही है। और जैसे जैसे जिस को खुदा पहचान देगा, कौन? खुदा पहचान देगा। क्योंकि ये पहचान किसने रोकी हुई है? खुदा ने रोकी। तुम जिन्ना मर्जी टेल ला लो, जिन्हें मर्जी सेमिनार कर लो, यहूदी साजिश का जवाब, या जिन्ना मर्जी टेल ला लो, तेरे को कख नहीं होना। हाँ जी, कुछ नहीं होगा आपके लिए। ये खुदा के फैसले हैं, इन फैसलों को आप रद्द नहीं कर सकते। हालेलुया। एवं नारे लाई जने, एवं आगे बढ़ते। ये रोटी यहोशुआ है कि आप खुदा की कौम हैं। तो फिर यहाँ ये मौजज़ा हमें यह सिखाता है कि हमें मसीह को अपनी ज़िंदगी में रखना कितना ज़रूरी है। हालेलुया। कितने योबली? 40। रोटियां 5 ही क्यों? रोटियां थोड़ा सा बस बयान करूंगा, अगली फाइल में बताऊंगा 5 ही क्यों। ठीक है जी। पांच का अदद तोरा की 5 किताबों का है। ये रोटी तोरा की अलामत भी है, बल्कि यहोशुआ बजाते खुद तोरा है। यहोशुआ बजाते खुद क्या है? तोरा है, जिसकी मर्जी हमें 5 किताबों में मिलती है। बाज मसीही मुफस्सरीन कहते हैं कि मूसा की शरीयत अलग है और मसीह की शरीयत अलग है। तो जवाब है जी नहीं। क्यों जी? ऐसा कुछ नहीं है। सुने, बल्कि ये 5 किताबें भी मूसा को यहोशुआ ही ने दी है। चले, कोई कहता है हमने मूसा की शरीयत को नहीं मानना। चलो जी मूसा ने आप बनाई है ना, वो तो ही भाई ना मनो, मैनू कोई मसला नहीं। मूसा को शरीयत किसने दी? यहोशुआ ने दी है। किसने दी है? जब मेरा कोई मसीह बहन भाई कहता है ना कि जी यही यीशु की शरीयत चलना है, तो मेरे दिमाग में तो 5 किताबें ही होती हैं। है जी? तो मैं तो इसे 5 किताबें समझता हूँ। 5 किताबें बताएं किसने दी है? यीशु ने नहीं दी, मसाया ने नहीं दी। या कोई मसीह बहन भाई इनकार कर दे कि वो यीशु को खुदा नहीं मानता। एक तरफ
हमारी मसीही कौम जो है ये कहती है कि यीशु कौन है जी? खुदा है। तो खुदा ने तो कोई सीना पर शरीयत दी थी। हालेलुया। तो 5 किताबें किसकी हुई? यीशु की हुई, यहोशुआ की हुई। तो जब आप मुझे ये कहते हैं कि नहीं असी मूसा की शरीयत के ताबे नहीं, असी मसीह की शरीयत के ताबे हैं, पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ परेशान हो जाता हूँ कि यीशु की अलग तो शरीयत केड़ी है। फिर मैं कहता हूँ नहीं, मूसा की वो अपनी शरीयत होगी जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो कोई सीना पर दी गई है वो यीशु की शरीयत है। हालेलुया। मैं तो यही मानता हूँ। ये आपने अलग अलग कर दी। बाइबल की तफहीम, अभी मैं आपसे पूछ लूँ यीशु अपनी ज़ात में क्या है, तो तमाम मसीही बरादरी क्या कहना शुरू कर देगी? वो खुदा है, वो खुदा है। तो कोई सीना पर कौन सा खुदा था जो उसे शरीयत दे रहा था? मेरे ईमान के मुताबिक तो यीशु ही था। बारू यीशु मसीह दी। तो अजीजों, मूसा की मार्फत शरीयत दी गई है। मूसा की मार्फत क्या की गई है? शरीयत देने वाला बजाते खुद यीशु है, जो कि अपनी रूह में यहोवा है। जो अपनी रूह में क्या है? यहोवा है। बारू यीशु मसीह दी। खुदावंद ने चाहा तो यहीं से हम अगली दफ़ा शुरू करेंगे, और हम अगली दफ़ा मज़ीद रोटी पर भी बात करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि 2 मछलियों पर हम ज़्यादा गुफ्तगू करें। हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको मुबारक खाली दे। हम अपने कदमों पर खड़े हों और हैकल की तरफ, यरूशलेम की तरफ मुंह कर लें।